अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.PK में खुश आमदीद कहता हूँ। जर्नल बार बेंडिंग शेड्यूल सीरीज के अंदर आज हम करेंगे स्लैब बीम टाइप 2। इससे पहले हमने किया था जी टाइप 1 की थी। ठीक है, मतलब क्या था कि भाई बीम हमारे पास FB1 था, लेकिन उसका जो सेक्शन दिया गया था वो था लॉन्गिट्यूडल सेक्शन। हमने वहां से इसकी डिटेल्स वगैरह देखकर बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया था। आज एक बीम हम करने वाले, जैसे यहाँ पर आपके सामने आ रहा है FB13। ठीक है, अब मैं इसको क्यों कर रहा हूँ कि इसका इसने जो डिटेल दी है वो सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन दी है। ठीक है, चीजें सारी तकरीबन FB1 वाली है, लेकिन यहाँ पे से क्या किया, सेक्शन इसने हमें सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिया। अब हम देखेंगे जब हमारे पास सिर्फ इस तरह की डिटेल होगी, क्रॉस सेक्शन होगा, जैसा कि मास्टर प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज हुई है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भाई यहाँ से कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे, कैसे एक्स्ट्रा बार निकालेंगे, और जो स्टेयर्स की स्पेसिंग जो होगी वो कैसे देखेंगे, किस लेंथ पर उसको डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो डिटेल नहीं दी। जैसे कि ये लॉन्गिट्यूडल सेक्शन था। ठीक है, अब यहाँ पर देखें स्टीयर्स की बता दी 3 फीट के ऊपर पड़ना है, 4 इंच सेंटर होगा। एक्स्ट्रा बार की उसने लेंथ बता दी, भाई ये 6 फीट इधर होगा, इधर वो 4 फीट 6 इंच बता रहा है। तो यहाँ पर डिटेल उसने बता दी है, सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से बताई हुई। जबकि इसके अंदर जब इस तरह का सेक्शन आएगा तो यहाँ पर सिंपल उसने ये चीज़ दी हुई है। अब हम करेंगे इससे कैलकुलेट। तो आते हैं दोस्तों अपने सबसे पहले आ जाते हैं जी अपने बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर। ठीक है, मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो। अच्छा, अगर आप दोस्तों को ये फॉर्मेट बनाना नहीं आता तो या फिर इसके अंदर फार्मूले वगैरह जो मैंने अप्लाई किए हुए इस तरह की चीज़ें, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो फॉर्मेट सीरीज के अंदर जाकर 2-3 तरह के फॉर्मेट मैंने शेयर किए हुए हैं, आप उनको जाके सीख सकते हैं। इसके अलावा QS एक्सेल सीरीज में आपको एक्सेल से रिलेटेड हर किस्म की चीज़ मिलेगी, वो आप वहाँ पर जाके ये चीज़ें सीख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया जी, जैसे यहाँ पे लिखे एक्टिविटी के अंदर स्लैब बीम टाइप 2 लिख दिया। अच्छा, FB13 साइज उसका क्या था, 12 इंच बाई 21 इंच। ठीक है, यानी 1 फीट उसकी विड्थ और डेप्थ उसकी है 21 इंच। अच्छा, अब आते हैं जी ग्रेड के ऊपर। तो यहाँ पर इसका ग्रेड किया। अच्छा, ग्रेड क्यों लगाते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि मिसाल के तौर पर देखें ये प्लान है, अब ये इसमें बहुत ज़्यादा बीम है। ठीक है, अब हम इतने सारी बीम को करेंगे, कल जस्टिफाई करवाते हैं जब किसी को, या खुद हम दोबारा काम रीचेक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंसल्टेंट को करवाने पड़ते हैं। तो अब जब हम इसका यहाँ पर ग्रेड बता देते कि ये बीम, जैसे मैं कहता हूँ FB13, इसका ग्रेड लगा रहा हूँ, क्यों तक इसकी लोकेशन पता लगे कि किस जगह पर है। अब देखिए ये आ रहा है, ये FB13 है। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर ग्रेड 4 के ऊपर, ग्रेड 4 के ऊपर आ रहा है। और इधर से जो यहाँ से जो हम इसको एक्स एक्सेस पे देखें तो L से लेकर Q तक। तो अब हम इसका ये वो रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, क्या कि भाई FB13 इसको लिखना है, FB13 एट ग्रेड 4 L to Q। अब देखने वाला फौरन समझ जाएगा, अच्छा इसकी लोकेशन यहाँ पर है। तो मेन बार बॉटम में मैंने क्या किया, डाया बार के अंदर नंबर 6 लिख दिया, नंबर ऑफ यूनिट के अंदर 1 लिख दिया, नंबर ऑफ बार इन ईच। ठीक है, तो वो कितनी थी, यहाँ पर सेक्शन के ऊपर आते हैं, ये जी 3 बार थी नंबर 6 की, तो मैंने वही कर दी। उसके अलावा अब टोटल नंबर ऑफ बार वही चीज़ यहाँ पर आ गई। अब आ जाते हैं जी कट लेंथ के ऊपर। तो कट लेंथ यहाँ पर समझे, पहले तो हम आ जाते हैं जी इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, ये इसके प्लान के ऊपर जो मैं साइज दिए हुए थे। ठीक है, अगर आपके पास जब कैट होगी तो आप ज़ाहिर मतलब एक ही दफ़ा पूरी लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस क्या किया, मेरे PDF पढ़ी थी, तो 1.5 प्लस 10.92 प्लस 7.08 प्लस 7.04। ठीक है, ऐड कर लिया। अब ये था सेंटर टू सेंटर, कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक। तो बाकी जो रिमेनिंग लेंथ होगी, जो हाफ कॉलम की जो विड्थ होगी वो इधर से ऐड करेंगे, हाफ उधर से ऐड करेंगे। ये मतलब क्या था, हम कहते हैं यहाँ पर ये कॉलम भी 1 फुट 6 इंच का है। ठीक है, और ये कॉलम भी 1 फुट 6 इंच का, ये 18 इंच का कॉलम है। तो हम इसको कंसिडर करके इसके अंदर यानी कि 18 इंच ऐड कर दिए मैंने। ठीक है, तो इस तरह अब हमारी पास लेंथ जो आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी, ये चीज़ होगी। अच्छा, अगर इसकी क्लियर स्पेन की बात करें, यानी कि इस कॉलम के इंटरनल फेस से इस कॉलम के इंटरनल फेस तक, तो वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दी थी 25.04, यानी कि 25 फीट आधा इंच। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर कर दी। आ जाते हैं जी अपनी स्टूडियो। तो मैंने क्या किया, वही चीज़ यहाँ पर ऐड करके, अच्छा -0.25, अब इसके अंदर से कवर माइनस करते हैं। इस तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेंथ आ गई। अब कवर कैसे माइनस किया, कैसे पता चल, तो जब भी ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी, जर्नल नोट्स के अंदर से मिलेगी। जैसे यहाँ आप देखें, ये जर्नल नोट्स से हमारे पास इसी ड्राइंग के सेक्शन के अंदर ये चीज़ें थी। तो अब यहाँ पर फुटिंग बता रहा है 2 इंच, कॉलम का 1.5 इंच बता रहा है, स्लैब का 1 इंच बता रहा है, बीम का 1.5 इंच, वॉल का 1.5। तो वही चीज़ मैंने यहाँ से देखकर उसकी कंक्रीट कवर माइनस कर दिया। अच्छा,
अब देखें यहाँ पर तो अब होगी हॉरिजॉन्टल लेंथ एंड टू एंड पूरी होगी, सिर्फ कवर माइनस किया। अब आ जाते हैं इस डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर। अच्छा, अब डेवलपमेंट लेंथ की इसने क्या बताई या क्या चीज़ होती है और लेंथ कैसे कैलकुलेट, इसने यहाँ पर देखिए ये चीज़ बता दी। ये बीम आ रहा है, ये कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए यहाँ से लेकर ये जो इसने बताया, यहाँ से लेकर ये जो बार हॉरिजॉन्टल आ रही है फिर बेंड होकर नीचे आ रही है, ये एल सब बन रहा है, ठीक है। ये पूरी लेंथ को क्या होगी 50d होगी, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाय डाया ऑफ बार, ठीक है। तो ये होगी डेवलपमेंट लेंथ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखिए जी इसी सेक्शन के अंदर इसी जर्नल नोट्स के अंदर इसने पूरा फिर टेबल भी बना दिया साथ। वो एक उसने टिपिकल डिटेल दे दी कि आपने 50d रखना है, लेकिन यहाँ पर उसने प्रॉपर हर बार का अलग से टेबल बना दिया। अगर आपकी 3 इंच की बार है, 3 सूत्र की बार है, तो स्लैब एंड वॉल के अंदर 18 इंच उसका डेवलपमेंट लेंथ होगी, टॉप बार पे 18 इंच की होगी, बीम के अंदर बॉटम में भी 18 इंच होगी। तो मतलब कि तीनों के लिए उसने सेम चीज़ रख दी। अब यहाँ पर हमारे पास बार कौन सी चल रही है, नंबर 6 की चल रही है, उसका इसने बताया जी 36 इंच, और बीम के केस में भी 36 इंच, चाहे टॉप की बार है चाहे बॉटम की बार 36 इंच। अब वो 36 इंच हम इसको करते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब 36 इंच से मुराद क्या था, ये जो 36 इंच है, ये 36 इंच है दोस्तों, यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर, यानी कि जो ये जो कॉलम है इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लेंथ वो बेंड होकर जो नीचे आ रही है, ये टोटल कितनी है 36 इंच। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने शेड्यूल के ऊपर। जब ये 36 इंच है तो देखें अब हुआ क्या है, इसके अंदर तो हॉरिजॉन्टल आ गई। अब मैंने यहाँ पर ये 1.63 कैसे निकाली, टोटल डेवलपमेंट लेंथ थी 3 फीट, यानी 36 इंच थी। तो उसके अंदर से जो हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी हम कॉलम के अंदर जो ले चुके हैं, यानी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल ये लेंथ ली है इसके अंदर जो ऑलरेडी आ चुकी है वो कितनी आई है, यानी 1.5 में से कवर मैंने माइनस किया 0.125, ठीक है, एक साइड का कवर माइनस किया, तो ये अब आगे तकरीबन 1.38 आ गया, ठीक है। तो 3 फीट के अंदर से डेवलपमेंट लेंथ जो 3 फीट की थी उसके अंदर से जो हॉरिजॉन्टल लेंथ थी वो हमने माइनस कर दी, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो हमने बार का जो टोटल लेंथ लिया हॉरिजॉन्टल उसके अंदर ले लिया, 1.38 माइनस किया, तो रिमेनिंग जो था वो था 1.63, जो कि मतलब क्या है कि वो हमारे नीचे की तरफ आ रही है बेंड होकर नीचे वर्टिकल पोर्शन पर, ठीक है। तो उसको 1.63 यहाँ पर मैंने लिख दी। अच्छा, अगर ये केस होता मिसाल के तौर पे कोटेशन दे रहे हैं या कोई डिमांड समरी दे रहे हैं, तो उस केस में तो हमें अगर एल ना लिखते बल्कि क्या करते, ये जो टोटल लेंथ हमने लिखी है कवर माइनस करके उसके अंदर +3 कर देते। तो ज़ाहिर बात है क्योंकि हमने स्टील तो उस पर कटवाना नहीं था, तो जस्ट हमने क्या करना, टोटल वेट चाहिए था। अगर ये उस केस में होता है कि जब हमें डिटेल से बताना पड़ता है कि भाई 1.63 जो है वो बेंड होगी, वो जब हम कटिंग शेड्यूल बनाते हैं तो फिर स्टील फिक्सर को बताते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल इतना रखना है और फिर जो एल होगा जो बेंड होगी वो 1.63 तक उसके हिसाब से वो स्टील कटवाएगा, ठीक है। अब इसमें गलती नहीं करेंगे, अगर गलती करेंगे जिसका मतलब है कि फिर अगर अल्लाह ना करे गलत स्टील काट गया तो कंसल्टेंट इसकी अप्रूवल नहीं देगा, वो फिर आपकी जिनकी बहुत सारी स्टील जो है तो ज़ाया होने का खदशा होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती मेन बार टॉप के ऊपर, वो थी जी 2 बार नंबर 6 की थी, तो मैंने वही चीज़ डाया बार नंबर 6, नंबर ऑफ यूनिट 1, नंबर ऑफ बार देनी, ठीक है, वो 2 हो गई है, टोटल नंबर ऑफ बार यहाँ पर हमारी आ गई, ठीक है। इसी के बाद इसकी कट लेंथ क्या है, वही चीज़, ठीक है, जो मेन बार बॉटम पे थी वही टॉप बार पे है, वही साइज सारी चीज़ें, और इसी तरह डेवलपमेंट लेंथ भी वही करेंगे 3 - 1.5 - 0.125। अच्छा, ये चीज़ आ गई। अब आ जाते जी एक्स्ट्रा बार्स के ऊपर। अच्छा, एक्स्ट्रा बार्स का यहाँ पर क्या कहा, एक्स्ट्रा बार के ऊपर कह रहा है जी कि आपकी 2 बार्स हैं नंबर 6 की। तो अब वो मैंने कैसे की, यहाँ पर देखिए नंबर 6 आ गया, नंबर ऑफ यूनिट हम एक ही कह रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ बार्स इन ईच, अब मैंने यहाँ पर 2 × 2 कर, 2 से मुराद क्या है कि यहाँ पर 2 सपोर्ट्स है, ठीक है, यानी कि दोनों कॉलम के ऊपर जो एक्स्ट्रा बार आ रही है, किस पे, या इसकी बात कर लो, ठीक है, इसके ऊपर बात करो। अब क्योंकि अब जो क्लियर से पहले 5.04 फीट है, ठीक है, तो अब दोनों पे जब हम इस पे L/4 अप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ का साइज सेम होगा, और हम ये भी कह रहे हैं कि ये जो कॉलम है और ये वाला कॉलम है ये 18 इंच का ही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा बार होगी सेम होगी, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ की, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 बार इन ईच, यानी 2 बार हर स्पोर्ट के ऊपर आ रही, तो वो 2 बार नंबर 6 की आ गई। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर कि ये कट लेंथ मैंने कैसे निकाली है। तो ये देखें, हमने कहा था जी क्लियर स्पैन 5.04 था,
तो डिवाइडेड बाई 4 यानी L/4 कर दिया मैंने इसको, ठीक हो गया। उसके बाद एक साइड का कॉलम हमें अभी एक सपोर्ट के ऊपर जो बार उसको कैलकुलेट करें, तो प्लस 1.5 यानी 18 इंच का कॉलम था, माइनस 0.25 सॉरी अब यहाँ पर 0.25 नहीं 1.125 है, ठीक है। यानी कि एक साइड का कवर माइनस करेंगे ना, तो जो 0.25 होता है वो 1.5 इंच और 1.5 इंच हम प्लस करके 0.25 माइनस करते होते हैं। अब ये एक साइड के कवर माइनस हो रहा है, लिहाजा 0.125 मैंने इसके अंदर से माइनस कर दिया। अब इस तरह हमारे पास क्या आ गई, इसकी जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है 7.635 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो डेवलपमेंट लेंथ की बात करें तो डेवलपमेंट लेंथ क्या थी, वही चीज़ यहाँ पर आ गई है कि जैसा कि हमने कहा था कि जनरल नोट्स के अंदर जो चीज़ हमें दी हुई थी, तो एक्स्ट्रा बार के लिए भी वही रूल है, ठीक है। तो वो 50D वो 3 फीट बनती थी, ठीक है। तो हमने क्या किया 1.38 हॉरिजॉन्टल के अंदर ले चुके हैं, तो वो हमने 3 में से माइनस करके पीछे 1.63 रह गया, वो उसकी जगह यहाँ पर आ गया। अच्छा, L/4 ये मैंने क्यों किया कि अब जनरल नोट्स के अंदर देखिए ये चीज़ इसने बताई हुई है, ये एक्स्ट्रा बार के यहाँ से बता रहा है कि ये L/4 होगी, जो मिड सपोर्ट्स होंगी उसके ऊपर वो बता रहा है L/3 होगा। अब यहाँ पर कोई किसी किस्म की मिड सपोर्ट नहीं है, ये कॉलम हमारा यानी कि सिंपली सपोर्टेड कह लें कि इधर दोनों कॉलम्स के ऊपर आ रहा है, तो उसका जो रूल है वो हमने यहाँ पर फॉलो कर लिया L/4 को, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर वापस, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई और कट लेंथ टोटल उसी का सम मैंने यहाँ पर कर दिया। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी स्टीरप्स के ऊपर। अच्छा, अब देखिए स्टीरप्स में उसने क्या डिटेल दी, स्टीरप्स के अंदर वो कह रहा है जी 3 बार्स होंगी एट द रेट ऑफ 4 इंच सेंटर टू सेंटर, 8 इंच सेंटर टू सेंटर। अब 4 इंच से मुराद क्या है, 4 हमारे माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि इससे मुराद ये कि ये जो नियर टू एंड सपोर्ट्स वहाँ पे क्या होता है, यानी कि हमारे पास जब बीम और कॉलम ये करीब की सपोर्ट होती है, इस सपोर्ट के ऊपर मिसाल की तो बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इन जो ये वाले हिस्से होते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शेयर फोर्सेज होती है, यहाँ से बीम के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, स्टीरप्स की जो स्पेसिंग है वो कम कर देते हैं, ठीक है। जबकि मिड स्पेन के ऊपर क्या होता है कि हम उसकी स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं। तो अब जब इस तरह का कोई सेक्शन आएगा तो हमारे जहन में फ़ौरन ये चीज़ आ जाएगी कि यार ये जो 4 इंच स्पेस की मुराद ये है कि वो जो स्पोर्ट्स के करीब वाला हिस्सा है उसकी बात कर रहे हैं। अब उसको उसकी लेंथ कैसे करेंगे कि कितनी लेंथ पे करना है। देखिए अब इसमें लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में तो उसने डिटेल दे दी थी, ठीक है, लेकिन अब मिसाल को मैं कहता हूँ ये किसी जगह पर हमें ड्राइंग में सिर्फ ये डिटेल मिलती है, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि भाई ये जो 4 इंच स्पेसिंग है इसकी कितनी लेंथ पर ये स्पेसिंग लेनी है। तो उसका यहाँ पर देखिए जनरल नोट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किसी जगह पर इसने डिटेल बताई हुई है। अच्छा, इसको मैंने काफ़ी देखा लेकिन यहाँ पर मुझे वो डिटेल मिली नहीं। इसका आ जाता है जी एक और जनरल नोट जो कि मैंने लेक्चर नंबर 28 के अंदर था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखें टिपिकल बार कट ऑफ डिटेल, अब ये वो डिटेलें बता दी थी, ठीक है। मतलब एक टिपिकल सेक्शन था, मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 28 में ये शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरे में भी यहाँ पर देखें टिपिकल डिटेल ऑफ बीम स्टीरप। अब देखते हैं बीम स्टीरप की यहाँ पे क्या डिटेल बता रहा है। तो इस केस में देखें ये कह रहा है कि जो हमारे पास एंड स्टीरप्स होंगे वो मिनिमम 2H पे होने चाहिए, यानी कॉलम के इंटरनल फेस से लेकर इस जगह से वो 2H होने चाहिए। अब H क्या है, H बेसिकली यहाँ पे बीम की वो डेप्थ बता रहा है, ठीक है। या किसी जगह पे कभी कभी ऐसा होता है कोई जिसको D भी कह रहे होते हैं, सिंपल कि 2 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है। तो उस पे करेंगे तो जो हमारे पास लेंथ निकलेगी उसके ऊपर हमने स्पेसिंग डालनी है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, जो हमारे पास ये वाला केस है, अब इस केस में था हमारे पास टोटल जो यहाँ पर आ जाते हैं प्लान के ऊपर, यहाँ पर देखिए अब इसका कितना जी, इसका था 21 इंच, तो 21 इंच बनता कितना है 1.75 फीट बनता है, ठीक है। अब ये इसकी डेप्थ निकल आई, तो हमने क्या कहा कि 2H है या 2 मल्टीप्लाई बाई D का डेप्थ समझ लीजिए। तो उस केस में क्या हमारे पास बनेगी 1.75 एक का है, तो मल्टीप्लाई जब 2 करेंगे तो उस केस में वो बन जाएगी 3.5 फीट। ये यहाँ पर मैं कर भी देता हूँ आपके सामने, ठीक है, इधर कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1.75। अब ये देखिए बन गया जी 3.5 फीट, ठीक है। अब 3.5 फीट जो है वो एक साइड की स्टीरप्स है, तो एक साइड की सपोर्ट के ऊपर लेंथ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो ये 7 फीट बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी तकरीबन जो है वो, अब देखिए यहाँ पर कितना था, ये 3 फीट बन रहा था जब, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2 मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है, उस केस में अब हमारे पास 3 फुट चेंज बन रहा है, इधर 3 फुट चेंज इधर बन रहा है। तो जब दोनों को मैं सम कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या था वो बनता है जी 7 फीट। तो 7 फीट के ऊपर मैंने क्या किया, ये 4 इंच की स्पेसिंग निकाली। तो ये देखें यहाँ पर मैं दोबारा कर दूँ तो आपके सामने, क्योंकि मैं राउंड करने के बाद इसको मैनुअल कर देता हूँ। तो अब जिस 7 डिवाइडेड बाय
0.33 यानी 4 इंच को मैंने फीट के अंदर कन्वर्ट किया, डिवाइड प्लस इसके अंदर मैंने क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया। तो अब क्या हमारे पास 22 आ गया। अच्छा ये 22 इसलिए कि एक्सेल के अंदर क्या होता है कि एक्सेल इसको राउंड कर देता है। अब जो एक्चुअल कास्ट जो है वो ये एक्चुअल चीज़ बन रही है, ये देखिए 22.2, ठीक है। तो जब मैन्युअली करेंगे तो हम क्या करते हैं, जब आमतौर पे कैलकुलेटर के ऊपर करते हैं तो हम बार को पूरा कर देंगे। 0.5 के बाद आती है तो उसको जैसे 23 लिख देते हैं। अब जैसे 0.2 इसको इग्नोर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। मैं इसको मैनुअल इसलिए किया था, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं नीचे, इसकी यहाँ पे कार्ड लेंथ की बात करें, वेड्थ 1 फीट थी, तो 1 फीट में से दोनों तरफ का कवर 0.25 माइनस हो गया, तो ये 0.75 रह गया। और इस केस में 1.75 डेप्थ थी, तो इसके अंदर से जब 0.25 माइनस किया तो 1.5 आ गया, ठीक है। और ये जो हुक है, अब हुक के बारे में क्या इसने बताया हुआ है जनरल नोट्स के अंदर, ये कह रहा है जी 60 dB 6 मल्टीप्लाई बाय डाया ऑफ बार, तो ये तकरीबन 2 इंच बनती है। लेकिन आज तो मैंने भी जितना काम किया उसमें यही कहते हैं कि मिनिमम इसको जो है वो आपने, अक्सर जनरल नोट्स के अंदर ये चीज़ लिख देते हैं कि भाई मिनिमम जो है ना वो आपने हुक जो है वो 3 इंच रखी। अगर वो कोई कहता है कि आप इसी को फॉलो कर दो, बेशक आप 2 इंच रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए 3 इंच को रख दिया। तो यहाँ पर वो मैंने 0.25 एक हुक का लिख दिया। अब देखिए एक साइड की वेड्थ, एक साइड की डेप्थ, एक साइड की हुक का साइज यहाँ पर आ गया। तो ये क्या था, इनको सम करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी साइड की वेड्थ और डेप्थ और हुक जो है उसका साइज भी इसके अंदर ऐड हो गया, और इस हमारे पास टोटल कार्ड लेंथ 5 फीट आ गई, ठीक है। अब आ जाती है जी स्टीरअप्स नीचे जो 8 इंच सेंटर सेंटर। अब ज़ाहिर हमारे माइंड में फौरन चीज़ आ जाती है कि भाई ये मिड वाला स्पेन है जहाँ पर ये स्पेसिंग ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, नंबर 3 वही, नंबर ऑफ यूनिट 1, अच्छा इसी तरह नंबर ऑफ बार, अच्छा इसके अंदर वही जो एक ही पूरी यानी कि एक ही तरह चलेगा स्टीरअप हमारा, जैसे इसको मैंने 1 ही लिख दिया। तो अब इस जाते 27 पे। अब 27 कैसे, ये देखें यहाँ पर मैंने क्या किया कि टोटल हमारे पास जो लेंथ थी, क्लियर स्पेन की बात करूँ, वो हमारे पास थी 25.04, ठीक है। तो 25.04 माइनस 7 क्यों निकाला कि 7 फीट के ऊपर तो हमने 4 इंच सेंटर सेंटर स्पेसिंग कर दी है दोनों तरफ, ठीक है। वो 3.5 ऐड करके हमने की थी, तो वो माइनस करेंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग आ जाएगी डिवाइडेड बाय 0.67, 8 इंच को मैंने फीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा 0.67 हो गया, प्लस 1 आप इसके अंदर नहीं करें, क्योंकि प्लस 1 आप पूरे बीम के अंदर एक ही दफा में कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब क्योंकि उसने एक ही चीज छोड़, उसने पहले ही बार को छोड़ दिया, जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं होता क्या है, वो पहली बार को छोड़ देते हैं, इसलिए हम +1 करते हैं, ठीक है। तो वो डिवीजन के अंदर आ नहीं रही होती वो चीज़, वो अब एक दफ़ा हो चुकी है, लिहाजा दोबारा इसको नहीं, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए 0.6 अब 27 आ गया। अब इसको यहाँ पर आप फिर मैन्युअली लिख दें, बाकी वही चीज़ इसी तरह 0.75 1.75 और उसी तरह इसकी हुक वगैरह, और वही कट लें थोड़ी सी। इस पर क्या होगी हमारे पास 5.5। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि इसने यहाँ पर दोनों में फ़र्क क्यों आ रहा है, ठीक, यहाँ पर ये मिस्टेक है, क्यों 1.75 माइनस 0.25, ठीक है। तो अब हमारे पास 1.5, क्योंकि ये हमारे पास जो बीम का साइज था वो 21 इंच है, 1.75 था, तो उसके अंदर से कवर माइनस कर दिया। अब इसको मैंने सेव कर लिया। यहाँ पर अब क्या चीज़ है जी, कि वही चीज़ जैसे इससे पहले मैंने सारी अक्सर बारबेनिंग शुरू सीरीज के अंदर ये चीज़ें बताई हुई हैं। टोटल लेंथ यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब यूनिट वेट पाउंड पर रनिंग फुट, अगर इसको ना लिखी कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिट वेट केजी पर रनिंग फुट इसको लिख ले, क्योंकि हम केजी में इसको निकाल रहे हैं। तो 3 का 0.171 आता है फैक्टर, 4 का 0.303, 5 का 0.473, 6 का 0.681 और 8 का फैक्टर आता है 1.211, ठीक है। तो अब दोनों जब लेंथ मल्टीप्लाई में फैक्टर हो रहा है तो 41.803 नंबर का आ गया और नंबर 6 का आ गया 131। टोटल वेट की बात करें तो ये यहाँ पर सम हो गया, और टन की बात करें तो डिवाइडेड बाय 1000 किया तो ये हमारा टन के अंदर आ गया। तो इस तरह दोस्तों जो है वो इस टाइप का जब सेक्शन दिया होता तो उसको बारबेनिंग शेड्यूल बना। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस तरह की ड्राइंग कोई आ जाए तो आपके लिए इसको कैलकुलेट करना, स्टील निकालना आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।